everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your business communication, and this video is related to your topic qualities of good report writing. Right guys, so यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग की क्वालिटी क्या होती है। आपने को इससे पहले मैंने रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है उसके टाइप्स सब डिस्कस करके रखा है। नहीं आपने देखी है वीडियोस तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल के, है ना। आप चैनल में जाइएगा, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट की क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। ये बहुत ही ईजी वे में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट आपको खुद भी याद रहने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा बहुत ज़्यादा आपके पेपर में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपका कि क्या क्वालिटीज़ होते हैं गुड रिपोर्ट राइटिंग के। राइट गाइस, सो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्टिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले आता है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। मैंने आपको बता के रखा है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। कि रिपोर्ट राइटिंग मतलब आप लिख रहे हैं किसी रिपोर्ट को, किसी घटना को, किसी एक इंफॉर्मेशन को। बेसिकली ये आपकी फॉर्मल होती है, मतलब आप लोगों को जो मैनेजर हैं, जो आपके बिजनेस के ओनर हैं, उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट होती है। एक फॉर्मल वे में प्रेजेंट की जाती है, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल वे में कुछ भी लिख दिया, किसी भी तरीके से लिख दिया। यहाँ पे एक परफेक्ट मैटर, एक परफेक्ट बॉडी, एक परफेक्ट कहते हैं ना आउटलाइन आप यूज़ करते हैं रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए। तो ये आप समझिए कि रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, कैसे लिखते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसके फीचर क्या हो सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आप कोई भी घटना, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, फैक्चुअल लिखते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, है ना। आप किसी मैनेजर को दे रहे हैं, किसी ओनर को दे रहे हैं, सीईओ बैठ के उस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने वाले, कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, कंपनी में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्या स्टेटस रहा हमारे प्रॉफिट का। तो इन सब से चीज़ें आपकी रिपोर्ट रिलेटेड होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे बात करनी होती है रिपोर्ट में, तो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। कंपनी की किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है रिपोर्ट, उनके प्रॉफिट से, उनके ऑब्जेक्टिव से, कंपनी की प्रॉब्लम से। बेसिकली ये आपकी एक एनालिटिकल बेस्ड होती है, जहाँ पे लोग बैठ के सोचते विचारते हैं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और कंक्लूजन निकालते हैं कि आगे अपनी बिजनेस में क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक में अगर पहली बात करें तो ये आती है आपकी क्लियर स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर क्यों बोला, मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या होती है, फॉर्मल होती है। आपको सोचिए अगर आप किसी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन लिखने वाले होंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखेंगे ना, कि कुछ भी लिख देंगे, दोस्त को तो लिख नहीं रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। उसी तरीके से रिपोर्ट का भी स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आपके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, ये सारे लोग इस रिपोर्ट को देखेंगे, इस पर बात करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। स्ट्रक्चर रिपोर्ट राइटिंग का होता है जो आपको वो फॉलो करके अपने रिपोर्ट राइटिंग को लिखना है। अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो आपकी रिपोर्ट कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो पहला क्या है गुड क्वालिटी की रिपोर्ट राइटिंग की, कि उसका स्ट्रक्चर अच्छा। जिस रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर परफेक्ट है वो रिपोर्ट राइटिंग आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी मतलब क्या है, जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग वो सिलेक्टेड होना चाहिए। मतलब आपको कुछ भी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं अपनी राइटिंग में, आपको सेलेक्टेड वर्ड यूज़ करने हैं जो आपको लगता है एकदम सही बैठते हैं, है ना। जब भी आप कोई ऐसे भी लिख रहे होते हैं, कोई अच्छा ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए, तो आप वो वर्ड लिखते हैं जो रेलिवेंट हो। कुछ भी नहीं लिखते हम लोग, रेलिवेंट लिखते हैं, जो आपको लग रहा हाँ ये वर्ड यहाँ पे अच्छा बैठेगा वो। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय ऐसे वर्ड्स को सिलेक्शन करना है जो क्या हो, अच्छे हों, जो वहाँ पे रेलिवेंट बैठ रहे हो। तो सेलेक्टिविटी आपको याद रखेगा कि सेलेक्टिविटी के सेलेक्ट करके मुझे अच्छे वर्ड्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि किस ऑब्जेक्टिव से, किस पर्पज से या किस एम या गोल से आप उस रिपोर्ट को लिख रहे हैं। हर रिपोर्ट का पर्पस अलग अलग होता है। अगर आप प्रॉफिट पर्पस से लिख रहे हैं, अपने रिपोर्ट पूरा प्रॉफिट का स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल अलग। आपने देखा होगा फाइनेंशियल रिपोर्ट बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, है ना, उसका मैथड अलग हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वाइज आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए माइंड में कि किस गोल को लेके, क्या किस चीज़ को लेके मुझे लिखना है। उसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग को लिखेंगे और वो रिपोर्ट राइटिंग जिसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होता है वो रिपोर्ट राइटिंग आपकी अच्छी होती है।
नेक्स्ट है डेट इज सिंप्लिसिटी। रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो आपकी सिंप्लिसिटी के साथ होनी चाहिए। मतलब रिपोर्ट राइटिंग, एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग वो है जो सिंप्लिसिटी को फॉलो करती है, मतलब सिंपल हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत भी बड़े बड़े हाई फाई वर्ड यूज कर रहे हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपने रिपोर्ट कर दी कि सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा ही क्या है इस रिपोर्ट में, तो वो चीज़ आपकी बेकार हो जाएगी। तो एक अच्छी रिपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी जो है वो होनी चाहिए। राइट गाइज, मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज योर सेक्शन एंड सब सेक्शन। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई बच्चा है, आपने कोई उसको आंसर लिखने को दिया, अगर उसने पूरा आंसर एक ऐसे के फॉर्म में लिख दिया, और दूसरा बच्चा है जिसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा, कि एक पॉइंट लिखा, एक हेडिंग लिखी, उसके अंदर उसने टॉपिक एक्सप्लेन किया, फिर उस टॉपिक में जो पॉइंट आते हैं उसको एक्सप्लेन किया, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि ये आपको अच्छा लगेगा? आप इसको नहीं पढ़ना पसंद करेंगे। कोई भी इंसान इतना पैरा नहीं पढ़ना पसंद करता है, वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पसंद करता है। तो यही चीज़ एक रिपोर्ट में भी होनी चाहिए। रिपोर्ट जो है आपकी, वो एक स्ट्रक्चर को, एक इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करे कि सेक्शन, सब सेक्शन, हेडिंग, सब हेडिंग एक ऐसे प्रेजेंट की जाए ना कि सामने वाले को देखते ही एक अच्छा लगे प्रेजेंटेशन भी, और साथ ही साथ उसको समझ में भी ईजी आ जाए। तो ये चीज़ एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब कि जिस चीज़ से आपकी रिपोर्ट रिलेटेड है, उस चीज़ का कंटेंट उसमें होना चाहिए, उस चीज़ की बातें उसमें होनी चाहिए, उस चीज़ की एग्जाम्पल्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये क्या है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग अच्छी है। रेलिवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट हियर, दैट इज रीडर ओरिएंटेशन। रीडर ओरिएंटेशन मतलब, या रीडर ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि जिस रीडर के लिए आपने वो रिपोर्ट बनाई है उससे रिलेटेड ही बातें हों, उसको ये बात समझ में आए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको वो रिपोर्ट लिखनी है। सपोज करिए आपका कोई रीडर है जिसको वो रिपोर्ट आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता है ये मैनेजर हैं, इनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के मुझे इस रिपोर्ट को देनी है, ताकि वो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस रिपोर्ट को देख पाएँ, उसको समझ पाएँ। या एम्प्लॉयज़ के लिए है तो एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से मुझे वो रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे रीडर जो ओरिएंटेड है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट इस चीज़ को फॉलो करिए तो रिपोर्ट आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। एक पॉइंट मैं और आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको भूल जाए, आप याद रखना चाहें, तो है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका अच्छा होना चाहिए गाइस। अगर आप कंक्लूड, आपकी रिपोर्ट अच्छा कर रही है, लास्ट में बता रही है कि इसका इतना पढ़ने के बाद आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, एक आपको जिस्ट मिल जा रहा है, तो वो भी एक रिपोर्ट की अच्छी क्वालिटी हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।